भारत की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना है तो आपको यहां हराना पड़ेगा, यहां हराना पड़ेगा। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बल पे तो हारेंगे नहीं, ये तो आप मानते हैं आचार्य। वो तो राहुल गांधी को हराना पड़ेगा ना, आपके सर्वोच्च नेता है ना, वो तो हराना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है आचार्य, रामचरितमानस के ऊपर भी ऐसा बोला जाता है ना, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम तो जाके एफआईआर करा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से चू नहीं निकलती आचार्य। दिक्कत यह है, आपको पता है दिक्कत यह है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल देंगे ऐश्वर्या बीबीसी मैं नहीं देखता भाई, मेरे को हिंदुस्तान की न्यूज मीडिया, लेकिन कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता बोलेगा नहीं आचार्य। तो कैसे हराएंगे आप? आपके नेताओं को लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो आप उस पर राइड करके मोदी और शाह को हराने की कोशिश करेंगे। आचार्य हरा पाएंगे क्या ऐसे, बताइए मेरे को आचार्य। ऐश्वर्या मेरे 3 पॉइंट हैं और मैं 4 बोलिए आचार्य। गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ। पहला कि सुधांशु जी ये बताएं कि आखिर बीबीसी ने ऐसा क्या किया है जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बीबीसी ने कुछ ऐसा किया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ है तो फिर बिल्कुल हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि बीबीसी ने ऐसा क्या किया है। दूसरी बात, अगर बीबीसी और कोई विदेशी मीडिया हमारे देश की तारीफ़ करती है, हमारे देश की सरकार की तारीफ़ करती है या मोदी जी की तारीफ़ करती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब आप वो अगर खिलाफ जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि बीबीसी कांग्रेस नहीं चलाती ना, कांग्रेस पार्टी का बीबीसी थोड़ी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है वो तो अलग है, इंडिपेंडेंट संस्था है, उससे कांग्रेस का लेना देना क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीबीसी ने कांग्रेस के कहने से कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसमें मोदी जी को निशाने पर रखा गया? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अब इतनी ताकतवर है, जो 9 साल से सत्ता से बाहर है वो इतनी ताकतवर है कि वो विदेशी मीडिया को भी कंट्रोल कर रही है? अरे सुबह से शाम तक तो कांग्रेस के नेता मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया, सारे नेता कहते हैं मेरे अलावा। बाकी सवाल उठता है, कांग्रेस को लगता है कि पूरी मीडिया मोदी जी के साथ है। तो सुधांशु जी आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्लियर करना पड़ेगा पहली बात कि बीबीसी ने ऐसा क्या किया है। दूसरी बात, अगर किया है तो लड़ाई आपकी और बीबीसी की है, हमारी तो है नहीं। तीसरा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हुई है तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। अगर विदेश का कोई मसला आएगा तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन देश के भीतर हम रोज़ सवाल पूछेंगे। हम कल भी सवाल पूछते थे, आज भी सवाल पूछेंगे। अब सवाल आया, एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। श्री रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, और इससे पहले आपकी पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी की सरकार है। रामायण का अपमान जो कर रहा है उस पर कार्रवाई करिएगा, बिहार के मिनिस्टर पर कार्रवाई करिएगा, मैंने एफआईआर करी। अब इसमें हमारा दोष क्या है? ऐश्वर्या आप हर बात में आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों मुलजिम ठहराना चाहते हैं? मैं नहीं मुलजिम ठहरा रहा आपको, मैं नहीं ठहरा रहा, लेकिन मेरी आयरनी ये है कि रामचरितमानस के बारे में अगर वो बिहार के मंत्री ने बोला, जहां कांग्रेस सरकार में है सुधांशु जी, वहां आचार्य तो बोल देंगे, वहां आचार्य तो बोल देंगे, लेकिन सुधांशु जी वहां पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी दिक्कत यह है आचार्य, मैं आपको मुलजिम बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप?